सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर पर। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कोशिश यही करता हूं कि यहाँ जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इन सभी के उत्तर आप लोगों से पहले से बनते हों। यदि आप लोग इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जो कि CTET या फिर MPTET जैसी परीक्षाएं हैं, सुना जाता है कि पहले MPTET बहुत आसान थी लेकिन अब MPTET बहुत हार्ड है, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी भी करना है। और आपको पता ही है कि इस बार वर्ग 2 का पेपर कैसा आया था, तो इसी प्रकार यहाँ वर्ग 3 का भी पेपर वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो भी आपको तैयारी करना है। और ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये MP या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, CTET, UPTET, MPTET सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको कुछ पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांतः समास होता है। क्या कह रहे हैं? नित्य नपुंसक लिंग और एक वचनांत समास होता है। कौन समास ऐसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है बहुब्रीहि समास, दूसरा दिया है द्विगु समास, तीसरा दिया है द्वंद्व समास और चौथा दिया है अव्ययी भाव समास। तो सही क्या रहेगा? यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास दिया हुआ है ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग समास होता है। यहाँ पर बनने वाले जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं, तो यही रहेगा हमारा सही उत्तर जो D नंबर वाला दिया हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः सूत्र आपने सुना होगा। तो रुच्यार्थक धातु जो हैं उन अर्थों में ये होता है और यहाँ पर केवल आपको विभक्ति बताना है कि कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन पहला दिया है प्रथमा विभक्ति, B नंबर पर द्वितीया है, फिर तृतीया है और चतुर्थी है। तो डायरेक्ट सही उत्तर आपको बता देता हूं, जो D दिया है यही रहेगा सही। चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब रुचि तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला, प्रियमाण दिया हुआ है प्रियमाण शब्द, तो प्रसन्न होने वाला संप्रदान होने से इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये रोचते भक्ति ही, इसमें हरि को प्रसन्न होना है अतः हरि में चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो रुच्यार्थानाम प्रीयमाण दिया हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। आगे चलते हैं। नाट्याख्यम पंचमम वेदः, यह कथन है, यह कथन किसका है? मतलब कि पंचम वेद नाटक को किसने माना है? पहला भरत मुनि दिया हुआ है, दूसरा अश्वघोष दिया है, तीसरा श्रीहर्ष दिया है और शूद्रक दिया हुआ है। तो नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो A नंबर वाला जो है ये रहेगा सही, भरत मुनि। नाट्य वेद इन्होंने पंचम वेद माना है। आगे चलते हैं। किरातार्जुनीयम में सर्ग है। किरातार्जुनीयम में सर्ग है। कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में? 19 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, 16 सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, महाकवि भारवी द्वारा रचित है। इनके रचयिता कौन है? इसके भारवी इसके रचयिता हैं। और एक महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ये महाकाव्य है। इसके अलावा ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कितने? 18 सर्ग हैं। जो B नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। और इसमें वर्णन क्या है? तो इसमें कौरवों पर विजय प्राप्त की थी पांडवों ने, और उसके बाद जब अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेश में जो भगवान शिव जी थे उनसे युद्ध होना और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना, तो ये सारा का सारा दिया हुआ है इसमें। क्योंकि कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए वह तपस्या करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो फिर ये सब वृत्तांत वहाँ होता है, अस्त्रादि की प्राप्ति। आगे, छात्रः उपविशति,
क्या कह रहे हैं, छात्राः उपविशति। यहाँ पर आपको वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य होगा, छात्राः उपविशति। बिल्कुल से आसान है ये प्रश्न, छात्राः उपविशति। यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या रहेगा, पहला ही, क्योंकि कर्ता ही इसमें प्रमुख है, कर्तृवाच्य है ये। और आपको पता होगा संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता पद जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे छात्रः श्लोकम पठति। कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीया विभक्ति में, तथा कर्म पद होता है जो उसमें कौन सी, प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें, कर्मवाच्य की बात चल रही है, जैसे छात्रेण श्लोकः पठ्यते, इस प्रकार से आएगा। और एक चीज़ और है इसमें कि अकर्मक धातु में कर्म नहीं होता, या फिर ये कहें कि अकर्मक धातु में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तीनों वाच्यों के बारे में यहाँ पर बता दिया है। जैसे कहेंगे कि रामः तिष्ठति, तो इसका बनेगा रामेण स्थीयते, इस प्रकार से। तो आप लोग एक काम और कीजिए कि आप लोग वाच्य परिवर्तन भी पढ़ लीजिए अच्छे से, इससे भी कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये सामान्य था, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो आप लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को भी एक बार देख लिया करें, तो सामान्य पूछ लिए जाते हैं। पहला दिया है पूज्य, पूजनीय, पूज्यनीय, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो देखिए सही क्या होगा, तो जो पूज्य तथा पूजनीय है ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, जबकि जो पूज्यनीय शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर, ये अशुद्ध है। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये आपको बताना है। तो ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गत्यात्मक हो, तो इस दशा में ये अपन कह सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति होती है। वहां पर कौन सी, ये वाली, जो दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीय, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं, बिल्कुल आसान है। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है आपको बताना है। आचार्य मम्मट जो हैं ये काव्य प्रकाश के रचयिता हैं। और यहाँ पर अलग अलग और भी नाम दिए हुए हैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इनके रचयिता कौन कौन हैं। तो कुंतक जो हैं, आचार्य कुंतक, तो इनका एक अलग से संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, ये आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम। इसके बाद में आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का आपको पता ही होगा, ध्वन्यालोक है इनका प्रमुख ग्रंथ। और श्रीहर्ष जी का तो सभी को पता है, नैषधीय चरितम। तो काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट हुए। आगे चलते हैं। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे पी। मतलब कहाँ कहाँ पर, अभितः के योग में, परितः के योग में, निकषा के योग में, हा और वार्तिक, अर्थात ये कहें कि अभिता समया, समया मतलब होता है पास में, अभितः मतलब चारों ओर, निकषा मतलब निकट, हा मतलब धिक्कार, और प्रति, प्रति मतलब क्या लेंगे अपन, की तरफ भी ले सकते हैं, के लिए भी ले सकते हैं। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है ये। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, बताना है आपको। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। बिल्कुल से आसान प्रश्न है, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे आपको छोड़ दूँ कि आप लोग कमेंट में बताएं, लेकिन डायरेक्ट चलते रहने देते हैं। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, पंचमी, तृतीया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपादाने पंचमी, बिल्कुल से आसान है। अपादाने पंचमी सूत्र ही है, और आप लोगों को ये सूत्र याद कर लेने हैं। तो क्या रहेगा सही, जो बी नंबर वाला दिया है यही होगा सही। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो प्रथमा दिया हुआ है, प्रथमा तथा कर्ण में
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब कर्ता कारक में तो प्रथमा का होता है और ये जो करण कारक है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कहना था मुझे। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, पंचमी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कर्ता में प्रथमा, मतलब कर्ता में होती है प्रथमा, इसके बाद में पंचमी कहाँ होती है, अपादान में पंचमी, तृतीया कहाँ होती है, करण में तृतीया, ये बोलना था। ठीक, आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 13, 14, 15 या 16? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है। हाँ, माहेश्वर सूत्र 14 ही होते हैं, ये रहेगा सही। जो बी नंबर वाला अ इयोण रिलृक ए ओंग ऐ औच हय बरट, ये वाले आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है हसथ, तो हसथ रूप है लट लकार का है, लिट लकार का है, विधिलिंग लकार का है या लोट लकार का है। तो हसथ शब्द है ये किस लकार का है, ये आपको यहाँ पर बताना था। सही क्या रहेगा, तो हसथ में एक तो हस धातु है, पूरे शब्द बता देता हूँ मैं आपको। हस धातु है, लकार कौन सा है, हसती, हस्तः, हसंती, हसस, हसस, ध्यान से, हससी, हसथः, हसथ, तो लट लकार होगा, बिल्कुल से स्पष्ट पता चल रहा है, लट लकार है। पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है। वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो हसथ जो है ये कहाँ पर चलेगा, ए नंबर होगा सही, लट लकार। अपन ने तो बहुत अंदर का बता दिया, ये तो बाहर सामान्य से ही पूछा है, लट लकार है यहाँ पर। अभवन में कौन सा लकार है, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, कहाँ पर बनते हैं ये, तो अभवन भू धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। एक बार लिख के बता देता हूँ, भू धातु लंग लकार और वचन कौन सा है, प्रथम पुरुष और बहुवचन क्या होगा, विधिलिंग। ध्यान से यहाँ पर अपन को सही उत्तर बताना है, ये क्या रहेगा, अभवन कहाँ बनेगा, अभवत, अभवताम, अभवन लंग लकार में बनेगा, डी रहेगा इसका सही उत्तर, डी वाला। कौन सा, थोड़ा सा कभी कभी बोल कुछ देता हूँ और यहाँ पर चिन्ह कहीं भी लग जाता है, तो आप लोग ध्यान रखा करें थोड़ा सा। यहाँ पर लंग लकार होगा अभवन में, क्योंकि प्रथमा का बहुवचन है, अभवत, अभवताम, अभवन बनेगा। चलिए आगे दिया हुआ है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है। ऑप्शन पहला दिया है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है अव्ययी भाव समास या फिर चौथा दिया है द्विगु समास। तो त्रिवेणी में प्रथम पद संख्यावाची होने से यहाँ पर द्विगु समास ही है, तो ये जो चौथा दिया है यही रहेगा सही। और ये एक तत्पुरुष का भेद है, मतलब ये कहें कि द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि जो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव में पूर्व पद अव्यय होता है, तो इससे अपन को अव्ययी भाव का भी पता चलता है, लेकिन यहाँ संख्यावाची है तो द्विगु होगा। एक सामान्य सा प्रश्न दिया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवं दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता, नीति शतकम, भामिनी विलास या फिर कुमार संभवम। तो बिल्कुल से आसान है, बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, यही रहेगा सही, फर्स्ट वाला ही इसका सही होगा। और ये श्रीमद् भगवद गीता का 23वां श्लोक है। हम लोगों ने तो ये याद किए थे श्लोक, क्योंकि सिलेबस में भी था जब मैं शास्त्री कर रहा था, तो उस टाइम पर तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का भी सौभाग्य मिला उस टाइम पर। तो शायद पहला दूसरा अध्याय ही सिलेबस में था, ऐसा कुछ था, या 7वां 8वां ऐसा कुछ, तो वो अध्याय ही याद किए थे। तो ये तो दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ज़्यादा। चलिए, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, संस्कृत में धातु रूप कहते, देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहते हैं, तो धातुएं जो होती हैं धातु रूप, तो क्रियापद होते हैं, वो सीधी सीधी सी बात है, ये क्रियाएं होती हैं ना धातुएं। संस्कृत में संज्ञा तथा सर्वनाम पदों को शब्द रूप कहते हैं, जबकि जो
क्रियापद होते हैं तो उन्हें धातु रूप कहते हैं। बिल्कुल आसान है, शी रहेगा सही। आगे चलते हैं। रि वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऋकार का उच्चारण स्थान आपको बताना है। आपने उच्चारण स्थान याद किए होंगे। लृतुलसानाम दंतः, इचुयशानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा। तो जो ऋटुरसाणाम मूर्धा है, ऋटुरसाणाम क्या था, मूर्धा। तो री है ना, ये री, ये वाला जो मिल गया यहाँ, तो ये मूर्धा होगा ना इसका। तो क्या रहेगा सही, बी ऑप्शन ही अपना सही होगा, मूर्धा, यही सही रहेगा। चलिए, अत्यधिक में संधि बताना है। एक शब्द दिया है अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन में गुण दिया है, वृद्धि दी है, यण दिया है और हल दिया है। तो अत्यधिक में कौन सी संधि होगी, विच्छेद करके देख लेते हैं। सार्थक पद अपन को दोनों साइड लिखना है। अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक, अत्यधिक बनेगा। अब एक तो यहाँ पर लास्ट में ई है और यहाँ पर एया है, तो ई, उ, री और री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ई को या हो जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। ई को या हुआ तो ये आधा ता हो गया, ये या हो गया, और अधिक जैसा का तैसा, तो अत्यधिक हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। संधि कौन सी है? इको यणची सूत्र से यण संधि होती है यहाँ पर। तो जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वागतम है, सु प्लस आगतम, इत्यादि है, इति प्लस आदि, इत्यादि बनेगा। और भी अति प्लस अधिक, अत्यधिक तो हो ही गया। और अपने इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों पे लगभग 90% प्रश्न तो इसके बने ही होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न थे। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? देखिए, पठताम रूप जो है वो किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है? ऑप्शन पहला दिया है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, दूसरा दिया है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तीसरा दिया है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, और डी दिया है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो सही क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, लट तो है नहीं, लट का तो अपन ने श्रेय से ही बिल्कुल खारिज कर दिया कि यहाँ पठताम में लट तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल से, इसको अपन काट देंगे। अब ऊपर वाले हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लोट लकार का, लोट लकार तो है ये फिक्स है, जिसमें पठ धातु है, और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, क्योंकि पठतु पठताम बनता है, पठताम, पठंतु फिर बनता है बहुवचन में, तो ये प्रथमा का द्विवचन है, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो पहला वाला ही मिल जाएगा, ये रहेगा सही उत्तर। मतलब लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन तो बनता है पठताम, और फिर क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या बनेगा यहाँ पर? पठत। यहाँ क्या बनेगा? उत्तम पुरुष द्विवचन पठाव। यहाँ क्या बनेगा? पठतः, प्रथम पुरुष का है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा आप लोगों से। ये अंतिम प्रश्न ही था, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्नों का अपन अभ्यास करेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर जरूर करें, वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।